नमस्ते बच्चों, हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका मुक्ता तेलंग। आज हम पढ़ेंगे स्पंदना कक्षा 10 का पाठ 10वां सुभाषित रत्नानी। बच्चों, ये पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 या 3 इकाइयों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। इसमें सुभाषित के महत्व को दर्शाया गया है। आइए अध्ययन करते हैं। सुभाषितम इत्यनेन पदेन तु भवन्ते सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषित इस नाम से तो आप सभी परिचित हैं। सुभाषितम अमृतवचनम नीतिवाक्यम सूक्ति इत्यादयः सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। सुभाषित, अमृतवचन, नीतिवाक्य, सूक्ति ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तद वाक्यम वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इत्युच्यते। वह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है यत् श्रुत्वा, जिसे सुनकर मनस्तोषः सुखानुभूतिश्च जायते, मन संतुष्ट होता है और सुख की अनुभूति होती है। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्, जिससे किसी दूसरे के मन को क्लेश नहीं होता या दुख नहीं पहुंचता। यस्य प्रयोगः अपरेषां अनादराय न स्यात्, जिसका प्रयोग किसी दूसरे के अनादर के लिए या अपमान के लिए न किया गया हो। यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत्, जो सत्य से पवित्र और हित करने वाला होता है, यानी हमारी भलाई के लिए, हमारे कल्याण के लिए कही हुई बातें सुभाषित, अनमोल वचन, नीति वाक्य या सूक्ति कही जाती हैं। यत्र नैतिकता, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता च स्यात्, जहां पर नैतिकता होती है, बुद्धिमत्ता होती है और विवेकशीलता होती है। सुभाषितस्य लक्षणम क्वचित एवं कृतम अस्ति। सुभाषित का मतलब लगभग इस प्रकार है, या सुभाषित का लक्षण इस प्रकार हो सकता है। वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते। जो वचन सारपूर्ण है वे सुभाषित कहे जाते हैं। यह सारपूर्ण शब्द का अर्थ है कि ऐसे वाक्य जिनका सार हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है या हितकारक होता है। अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति। इस विषय में भी कुछ सुभाषित प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। कौन कौन से सुभाषित हैं जो सुभाषितों के महत्व को दर्शाते हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला सुभाषित है, संसार कटुवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे। संसार कटुवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे, यानी संसार रूपी कड़वे वृक्ष के 2 फल हैं जो अमृत के समान हैं। वो कौन कौन से फल हैं? दूसरी लाइन में बताया है, सुभाषित रसास्वाद संगति सुजनई जने, यानी सुभाषितों का रसास्वादन करना, सुभाषितों को पढ़ना, आनंद पूर्वक पढ़ना और उनको अपने जीवन में उतारना। और संगति सुजनई जने, यानी सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति करना। दूसरा यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, सुभाषित रसास्वाद सज्जनई सह संगति। अब यहाँ जो ऊपर आपको सुभाषित दिया गया था, इसमें 2 बातें बताई गई थी कि सुभाषितों का रसास्वादन करें और सज्जन व्यक्तियों की संगति करें। तीसरे में सुभाषित के रसास्वादन और सज्जनों की संगति के साथ जो
तीसरी बात और जोड़ दी गई है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सुभाषित रसास्वादः सज्जनैः सह संगति सेवा विवेकी भूपस्य दुखम निर्मूलनम त्रयम। अब यहाँ पर बताया गया है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो दुखों का निर्मूल नाश कर देती हैं, यानी दुखों को निर्मूल कर देती हैं, दुखों का जड़ सहित नाश कर देती हैं। वो कौन सी 3 चीजें हैं? वो 3 चीजें हैं सुभाषित रसास्वाद है, सुभाषितों को सुनने में आनंद लेना, सज्जनैः सह संगति, सज्जन व्यक्तियों के साथ संगति करना, यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ उठना बैठना, उनका साथ करना, सेवा विवेकी भूपस्य, और विवेकी राजा की सेवा करना। विवेकी अर्थात ऐसे व्यक्ति की सेवा करना जो कि कर्तव्य अकर्तव्य के बीच का भेद समझता हो, जो न्याय को जानता हो और न्यायपूर्ण कार्य करता हो। इस प्रकार का विवेकी राजा जो कि सब प्रकार से सभी की पहचान करना जानता हो, अच्छे बुरे सुख दुख इत्यादि के क्षणों में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान क्या होनी चाहिए, ये सब विवेकी राजा भली भांति जानता है। तो ऐसे विवेकी राजा की सेवा करनी चाहिए। ये तीनों बातें ऐसी हैं जो हमारे दुखों का नाश करती हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि सुभाषितेन गीतेन बालका नाम च लीलया मनो न विद्यते यस्य स वै मुक्तो अथवा पशु। अब 2 श्लोकों में सुभाषित की महिमा बताई गई थी और सुभाषित को अमृत के समान बताया गया था, संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान बताया गया था। अब तीसरे वाले श्लोक में कह रहे हैं कि सुभाषितेन गीतेन बालका नाम च लीलया, सुभाषितों को गाने में या सुभाषित जो कोई गा रहा हो उसे सुनने में, बालका नाम च लीलया, और बच्चों की लीलाओं में, यानी बच्चों की जो लीला होती है, यानी बच्चों के जो खेल होते हैं उसमें, मनो न विद्यते यस्य, जिसका मन नहीं रमता है या जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है, स वै मुक्तो, या तो वह मुक्त है या वह बिल्कुल ही सांसारिक बंधनों से मुक्त है, अथवा पशु, अथवा वह पशु के समान है। कैसा व्यक्ति पशु के समान है? जो सुभाषितों को गाता नहीं है या सुभाषितों को गाने में और बच्चों के खेलने में उसको रस नहीं आता हो या उसे वो अच्छा नहीं लगता हो, वह व्यक्ति पशु के समान ही है। अमेध्यादपि कांचन बालादपि सुभाषितम। अब इसमें कहते हैं कि सुभाषितम तो बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम, यानी बच्चों से भी यदि अच्छी बातें आपको सुनने को मिले, बालादपि कांचनम, किसी भी प्रकार के सुभाषित जो हैं अगर बच्चों से भी सुनने को आपको मिलते हैं तो भी आपको वो स्वीकार करने चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छी बातें कौन कह रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति या कोई छोटा बालक। अगर बालक भी अच्छी बात करता है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अब है सुभाषित प्रशंसात्मकानाम एषाम चतुर्षणाम पद्यानाम अयमेव सारम यत्, अयमेव सारः यत्। सुभाषितों की प्रशंसा में जो ये 4 पद्य ऊपर दिए हुए हैं, इनका सार क्या है ये नीचे दिया गया है कि इनका सार है कि पहले सुभाषित का सार है, असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृत स्वादन समम। अब ये किस सुभाषित के बारे में बता रहे हैं? ये जो 1 नंबर का सुभाषित था आपका कि संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वाद संगति सुजनई जने। इसका वो क्या सार बता रहे हैं कि असारे अस्मिन् संसारे, कहते हैं ये संसार बिल्कुल असार है, इसमें कोई सार नहीं है। तो इस सार से रहित संसार में सुभाषितों का रसास्वादन निश्चित रूप से अमृत के समान है।
ये इसका पहले का अर्थ बता रहे हैं। अब दूसरे सुभाषित का अर्थ यहाँ बताया गया है कि सुभाषिता रसास्वादन दुख निवारणम। ये इस दूसरे सुभाषित का सार है कि सुभाषितों का रसास्वादन दुखों का निवारण करने वाला है। ये दूसरा सुभाषित कौन सा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुभाषित रसास्वाद सज्जनैः सह संगति सेवा विवेकी भूपस्य दुख निर्मूलनम त्रयम। इसका क्या सार बताया है? सुभाषित रसास्वादन दुख निवारणम। सुभाषितों का रसास्वादन, सुभाषितों का सुनकर आनंद प्राप्त करना दुखों का निवारण करने वाला है। अब तीसरे सुभाषित का सार है कि सुभाषितम ही मनस्य द्रवी भावस्य कारणम, यानी सुभाषित ही मन के द्रवीभूत होने का कारण है, अर्थात सुभाषित ही मन में करुणा उत्पन्न करने का कारण है। तो ये किसका है? ये तीसरे वाले श्लोक का सार बताया गया है। तीसरा श्लोक है, सुभाषितेन गीतेन बालका नाम च लीलया मनो न भिद्यते यस्य स वै मुक्तो अथवा पशु। सुभाषितों को सुनकर, बच्चों के खेलों को देखकर जिसका मन नहीं खुश होता, प्रसन्न होता, वह मुक्त है अथवा पशु। तो इसका सार बताया गया है कि सुभाषित ही मन के द्रवीकरण का कारण है, सुभाषित ही मन में करुणा इत्यादि उत्पन्न करता है। अब चौथा बताया है, सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम, कि सुभाषित यदि बच्चों से भी हमको प्राप्त होता है तो भी हमें लेना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि अतो ही पाठे अस्मिन भवताम रसास्वादनाय, इसलिए या यहाँ पर इस पाठ में भवताम आपके लिए, रसास्वादनाय आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जनाय ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के अर्जन के लिए, गुणार्जनाय गुणों के अर्जन के लिए, च कानिचित प्रसिद्धानि कुछ प्रसिद्ध, ज्ञात मूलानि कुछ जो हम जानते हैं, और अज्ञात मूलानि और कुछ हम जो नहीं जानते हैं बातें, या ये नहीं जानते हैं कि वो सुभाषित किसने लिखे हैं। च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृष्य लिख्यन्ते, कुछ जो सुभाषित हम जानते हैं और कुछ सुभाषित हम जो नहीं जानते हैं वो यहाँ वहां से एकत्रित करके यहाँ पर लिखे गए हैं। वाणी माधुरी, वाणी की मधुरता, सद्गुण महिमा अच्छे गुणों की महिमा, पात्र अपात्र विवेक, पात्र और अपात्र का विवेक, यानी कौन व्यक्ति लेने वाला है, कौन नहीं लेने वाला है, किसे दिया जाना चाहिए, किसे नहीं दिया जाना चाहिए। ये पात्र और अपात्र विवेक होता है कि हमें किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कौन पात्र है, कौन अपात्र है। खल सज्जन विवेक है। खल मीन्स दुष्ट, सज्जन साधु व्यक्ति, दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों का विवेक, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि दुष्ट व्यक्ति कौन है, सज्जन व्यक्ति कौन है, सज्जन के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्जनम धनार्जनम धर्मार्जनम प्रकारः, और आगे बताते हैं कि विद्या को प्राप्त करने का, धन को प्राप्त करने का, धन को प्राप्त करने का क्या प्रकार है, क्या तरीका है। विद्या को प्राप्त करने का, धन को प्राप्त करने का और धर्म को प्राप्त करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। इसके बाद बताया है मैत्री के बारे में, यानी मित्रता के बारे में। फिर आता है दानशीलता, दान की महिमा के बारे में बताया है। इसके बाद है अहिंसा वृत्ति। अहिंसा वृत्ति यानी मनुष्य की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, अहिंसात्मक होनी चाहिए। तो अहिंसा के बारे में यहाँ जो पद्य दिए गए हैं उसमें बताया गया है। आततायिनम प्रतिनीति, आततायी यानी कि जो आक्रमणकारी होते हैं उनके प्रति हमारी नीति क्या होनी चाहिए, ये भी श्लोक के माध्यम से समझाया है। संघ वृत्ति यानी समूह की वृत्ति, समूह की मानसिकता,
इत्येवं विविध विषय संबद्धानि सुभाषितानि अत्र चितानि। इस प्रकार विविध विषयों से संबंधित सुभाषितान यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार अनेक विषयों से संबंधित सुभाषितानी यहाँ पर चयन करके दिए गए हैं। तो बच्चों, हम ये पाठ सुभाषितानी जिसमें 15 सुभाषित दिए गए हैं